गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका पाठ 6 भालू चक्र आ गया। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक किसान ने निडरता दिखाते हुए मुसीबत के वक्त संयम रखा और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कैसे एक दुष्ट भालू से छुटकारा पाया। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किसान ने क्या किया भालू से छुटकारा पाने के लिए। एक था भालू और एक था किसान। एक किसान अपना खेत जोत रहा था, तभी वहाँ कहीं से अचानक एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने डरते हुए कहा, मुझे क्यों मारते हो? फसल आने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। भालू सोच में पड़ गया। वह बोला, जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। ठीक है, भालू ने किसान की बात मान ली और बोला कि जो ज़मीन के ऊपर की फसल होगी वो भालू की होगी और जो नीचे की फसल होगी वो किसान की। तो किसान ने उसकी शर्त मान ली। किसान ने खेत में आलू बो दिए। आलू तो ज़मीन के नीचे होते हैं। फसल आई, भालू को खाने के लिए केवल पत्ते मिले। सारे आलू किसान के हिस्से में आए। भालू चिढ़ कर रह गया। दूसरी बार इस बार भालू ने शर्त रखी, इस बार जमीन के नीचे की फसल मेरी और ऊपर की तुम्हारी। किसान ने कहा हाँ कर दी। अब की बार किसान ने गेहूं बो दिया। जब फसल तैयार हुई तो किसान को मिली ऊपर की फसल की चमकीली गेहूं, भालू को मिली खाली जड़ें। भालू खींच कर रह गया। अब की बार भालू ने किसान को मजा चखाना चाहा। उसने किसान से कहा, इस बार जमीन के सबसे ऊपर और जमीन के सबसे नीचे की फसल मेरी होगी। किसान मान गया। इस बार किसान ने गन्ना लगाया। जब फसल आई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें, किसान को मिले रस भरे गन्ने। भालू का सिर चकरा गया। उसकी होशियारी धरी की धरी रह गई। तो इस पाठ से आपको यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए और अक्ल का प्रयोग करना चाहिए। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी सूझबूझ से किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके शब्दार्थ, जो कि इसमें अभी नहीं दिए गए हैं। यहाँ सिर्फ आगत शब्द दिए गए हैं। फसल उर्दू फारसी का शब्द है, जमीन उर्दू फारसी का और मजा उर्दू फारसी का। इसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किसान क्या काम कर रहा था? किसान खेत जोत रहा था। किसान ने खेत में पहली बार क्या बोया? आलू। खेत में कौन सा अन्न उगा? गेहूँ। भालू ने अंत में क्या शर्त रखी थी कि सबसे ऊपर और सबसे नीचे की फसल उसकी। अंत में भालू की क्या दशा हुई? भालू चकरा गया और उसकी होशियारी धरी की धरी रह गई। फिर है सही उत्तर पर ठीक का चिन्ह लगाओ। किसान पर कौन झपटा? भालू। दूसरी बार किसान ने खेत में क्या बोया? गेहूँ। अंत में भालू का क्या हुआ? भालू का सिर चकरा गया। पाठ के अंत में कौन जीता? किसान। फिर बताओ किसने कहा, मुझे क्यों मारते हो? ये किसने कहा? किसान ने। जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी, ये किसने कहा था? भालू ने। जो कहोगे वही खिलाऊंगा, ये भी किसान ने कहा था। फिर है खाली जगह भरो। आलू जमीन के
नीचे होते हैं। किसान ने भालू की शर्त पर हाँ कर दी। अंत में किसान को रस भरे गन्ने मिले। इसके बाद है भाषा की बात। देखो, समझो और लिखो। एक और अनेक, खेत, खेतों, हिस्सा, हिस्से। आलू का बहुवचन आलू ही होगा। ठीक है। फसल, फसलें। हम आम बोलचाल में बोलते ज़रूर हैं आलू का आलू, लेकिन वो सही नहीं होता है। आलू का आलू ही होता है। फसल, फसलें। गन्ना, गन्ने। हाथ, हाथों। इसके बाद है वाक्य बनाओ। तो ये वाक्य मैं आपको बाद में बनवाऊंगी और इसके साथ ही आपके पाठ 6 के अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं। तो अभी आपको प्रश्न उत्तर बस अपनी कॉपी पे लिखना है और बाकी के ये सारे सही उत्तर, मुझे बताओ किसने कहा, खाली स्थान, भाषा की बात, ये सब आपको बुक पे फिल करने हैं। तो आप सभी इसे कंप्लीट करिए और इसे कंप्लीट करके चैप्टर रीडिंग करिए और ये सारे अभ्यास प्रश्न पढ़कर याद कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो मैं आपको कल गूगल मीट क्लास में क्लियर कर दूँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस इवनिंग।